हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी के कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। लास्ट 3 क्लास में हम लोगों ने 15 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम लोग 16वें न्यूमेरिकल से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का वीडियो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में एक प्रकाश किरण समकोणिक प्रिज्म पर आपतित होती है। यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में एक प्रकाश किरण जो है समकोणिक प्रिज्म पर आपतित होती है और आपतन कोण जो दे रहा है प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ और सॉल्यूशन है 16वें नंबर का, ठीक है ना। अब मान लेते हैं, माना प्रिज्म कोण जो है, माना प्रिज्म कोण ए है, ठीक। हम प्रिज्म का कोण ए मान लेते हैं। तो आई जो दिया गया है, आई बराबर कितना है, आपतन कोण जो है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है, यानी 3/4 है किसका, प्रिज्म कोण का। तो 3/4 ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, अल्पतम विचलन कोण का मान पूछ रहा है, डेल एम का मान, ठीक है। तो यहाँ पर विचलन वाला फार्मूला सीधे लगाएंगे। विचलन वाला हम जानते हैं, डेल एम बराबर 2i माइनस ए होता है, ठीक है ना। ये विचलन कोण का फार्मूला होता है। अब इसके बाद यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, तो डेल एम बराबर हमें मिलेगा 2 × आई की वैल्यू रखेंगे 3/4 ए और माइनस का ए, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये हो जाएगा डेल एम बराबर 3/2 ए माइनस का ए, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो डेल एम बराबर मिलेगा हमें, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3a माइनस 2a बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर डेल एम का मान निकालेंगे तो ये आएगा a/2। ये आ जाएगा हमें अल्पतम विचलन कोण का मान, ठीक है ना। यहाँ पर प्रिज्म कोण का मान नहीं दिया है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है। जब आपतित कोण का मतलब हुआ आपतन कोण। जब आपतन कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है तो प्रिज्म में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए, ठीक है ना। जैसे अभी हमने लगाया था इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 2019 में भी आया है और 2018 में भी पूछा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं। यहाँ पर आपको वही मानना पड़ेगा, माना प्रिज्म कोण ए है, माना प्रिज्म कोण क्या है, ए है, कोण ए है, ठीक है। अब यहाँ पर ए का मान दिया है क्योंकि प्रिज्म कैसा है, समबाहु त्रिभुजाकार है, ठीक है। प्रिज्म जो है वो कैसा है, समबाहु है, यानी उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं तो आपस में बराबर ही होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसे होता है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 होता है। ये भी होगा 60, ये भी होगा, ये भी, तीनों कोण कितने होते हैं, 60-60 के होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर होता है हमारा प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण भी क्या है, 60 है। तो ये हमें दिया है क्वेश्चन में, ए बराबर कितना है, 60 है।
आपतन कोण आई बराबर कितना दे रहा है, आई बराबर दे रहा है प्रिज्म कोण का यानी ए का 3/4, ए का 3/4 है। तो आई बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, ए का मान रख दीजिए 60 अंश और गुणे 3/4, 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा और 15 से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना, ये आई का मान आ गया। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रिज्म में से प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। यानी हमें किसका मान निकालना है, भी का मान निकालना है, प्रकाश की चाल निकालना है। ठीक है, अपवर्तनांक आपको दिया होगा इसमें, अपवर्तनांक, अच्छा अपवर्तनांक हम इससे निकालेंगे इस वाले फार्मूले से। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्योंकि v बराबर होता है, फार्मूला लगेगा v बराबर होता है c/n। ठीक है ना, तो v हमें निकालना है और c का मान हम लोग जानते हैं 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। तो n का मान हम निकाल लेंगे कौन से फार्मूले से, प्रिज्म के अपवर्तनांक से। ठीक है ना, n का मान निकालेंगे, उसके बाद इसे फार्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि n बराबर होता है, प्रिज्म का फार्मूला sin a प्लस del m/2 अपान में sin a/2, ये प्रिज्म का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे del m नहीं दिया है। ठीक है ना, del m आपको नहीं दिया गया है और n निकालना है तो del m नहीं दिया गया है। तो ये इतना जो फार्मूला होता है ये किसका होता है, आपतन कोण का। हम जानते हैं कि a प्लस del m/2 बराबर क्या होता है, i। तो हम यहाँ पे i रख देंगे। अतः n बराबर, इस फार्मूले को अगर लिखा जाए, n बराबर साइन i हो जाएगा और बटे साइन a/2, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि a हमें दिया गया है तो a ऐसे रहने देंगे। इधर वाला हम इरेज करते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ से i का मान यहाँ से रख देंगे, कितना है 45 डिग्री, और a का मान जो हमें 60 डिग्री दिया गया है यहाँ से रख देंगे। तो n बराबर हमें क्या मिलेगा, n बराबर मिलेगा साइन 45 डिग्री और बटे साइन 60 अंश बटे 2। ठीक है, 2 से इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो n बराबर हमें मिलेगा साइन 45 बटे साइन 30, साइन 45 बटे साइन 30। तो यहाँ से हम सबका मान रख देंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ पे होगा। तो n बराबर हमें मिलेगा 2/√2। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, 2 को लिखेंगे √2 × √2 और अपान में √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। n बराबर हमें क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। ठीक है ना, अब n का मान हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो होती है √2 की 1.414 होती है। ठीक है ना, ये हमें मिल गया n का मान, अपवर्तनांक का मान। अतः लिखेंगे, अतः चाल, प्रिज्म में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो v बराबर होता है c/n। ठीक है, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि n बराबर c/v। तो यहाँ से v बराबर निकालेंगे तो c का मान 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड और बटे n का मान जो है कितना है 1.414 है, तो 1.414 रख दीजिए। ठीक है, चाहे तो इसको रखिए या न रखिए, 1.4 रख दीजिए। ठीक है, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 7 दूनी 14 और 15 दूना 30, 7 को 15 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 7/15, तो 7 दूनी 14 और 1 बचा, 10 में लगा देंगे 0, 7 × 7, 3, 0, 7 × 28। ठीक है, ये आएगा लगभग आपका 2.14। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रिज्म में प्रकाश की चाल जो होगी वो 2.14 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। यहाँ पर 10 की पावर 8 भी रहेगा, इसको यहाँ से लिख लीजिए आप लोग।
2.14 इसको हमने डिवाइड किया और 10⁸ बचा है, ठीक है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, ये होगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 अंश अपवर्तन कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक जो है √2 है, ठीक है। इसमें पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक जो दे रहा है वो √2 दे रहा है। कह रहा है अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है अल्पतम विचलन कोण, दूसरा क्वेश्चन है आपतन कोण, और तीसरा क्वेश्चन है अपवर्तन कोण, और चौथा क्वेश्चन है निर्गत कोण, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, केवल हमें क्या दिया गया है, प्रिज्म कोण दिया गया है और अपवर्तनांक दिया गया है। तो यहाँ पर जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ए बराबर दिया गया है हमें, ए बराबर दिया गया है 60 अंश, ए बराबर दिया गया है 60 अंश, और यन बराबर दिया गया है √2, ठीक है। उसके बाद हमें सभी चीज़ें निकालनी है। आपतन कोण निकालना है, डेल एम का मान निकालना है, ठीक है, आपतन कोण निकालना है, डेल एम का मान निकालना है, और फिर अपवर्तन कोण आर भी निकालना है, निर्गत कोण भी निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको पहले आपको यन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसी से आएगा। तो हम जानते हैं चूँकि n बराबर होता है साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपान में साइन a बाई 2, ठीक। अब यहाँ से यन का मान कितना दिया गया है, √2। तो यन का मान तो हम √2 रखेंगे, बराबर में साइन ए का मान हमें दिया गया है 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है, अपान में साइन ए का मान 60 अंश बटे में 2, ठीक। अब 2 से 1 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यहाँ पर मान नहीं रखेंगे, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 30 और गुणे में √2, ठीक है, और बराबर में साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है। अब साइन 30 का मान रखेंगे। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 इंटू √2, ठीक है, बराबर में साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई 2। हमें देखिए यहाँ पर डेल एम का मान निकालना है, ठीक है। तो इस साइन को हटाना पड़ेगा। यहाँ से साइन नहीं काट सकते थे क्योंकि यहाँ कोण है, इसके पास क्या है, कोण है, तो यहाँ पर नहीं काट सकते। यहाँ पर हम इसका मान रख के इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 2 नीचे है, इसको हम लिख सकते हैं √2 अपान में 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, ठीक है, और बराबर में इसको ऐसे लिख लीजिए साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई 2। अब देखिए यहाँ से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√2। तो साइन में कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, क्योंकि यहाँ हमें साइन लेकर आना है तभी ये कटेगा। तो साइन में साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो हम इसकी जगह पे रखेंगे साइन 45, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, फिर यहाँ पे रखेंगे साइन 45 और बराबर में साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है। अब साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 45 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा, और बराबर में 60 अंश प्लस डेल एम, ठीक है। यहाँ से डेल एम निकल जाएगा, तो डेल एम बराबर आएगा 90 अंश माइनस 60 अंश। इसको माइनस करेंगे तो डेल एम जो है आपका आएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। डेल एम का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निकालना है, ठीक है। सभी चीज़ें हमें अल्पतम विचलन की स्थिति में निकालना है, तो इसमें आपतन कोण निकालना है। तो आपतन कोण का मान, दूसरा क्वेश्चन हम जानते हैं कि आई बराबर होता है a प्लस डेल एम बाई 2। आई बराबर क्या होता है,
ए प्लस डेल एम बाई 2। ये सारे फार्मूले हमने आपको प्रिज्म वाले डेरिवेशन में बताया है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए प्रिज्म फार्मूला बाई आर्यन सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो यहीं से चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्रिज्म फार्मूला बाई आर्यन सर मिलेगा, ठीक है ना। वो वीडियो देख लीजिए, सारे फार्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आई बराबर ए का मान रखेंगे 60 अंश और प्लस डेल एम का मान कितना है 30 अंश और बटे में 2। इसको हम निकालेंगे तो आई बराबर आएगा 90/2। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री, यानी आपतन कोण जो होगा वो कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण का मान निकालना है तीसरा, और चौथा कह रहा है निर्गत कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, ऊपर आपका क्वेश्चन रहेगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण आर से प्रदर्शित करते हैं, हम जानते हैं चूँकि आर बराबर होता है a/2, ठीक है। तो ए का मान आपको कितना दिया गया है 60 अंश, यहाँ पे दिया गया है, तो 60 अंश बटे 2 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो आर बराबर आपको क्या मिलेगा 30 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा अपवर्तन कोण का मान। चौथा कह रहा है निर्गत कोण। तो हम जानते हैं कि निर्गत कोण जो होता है, निर्गत कोण वो बराबर होता है किसके, आपतन कोण के। निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक। तो निर्गत कोण यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, निर्गत कोण को हम किससे दिखाते हैं, ई से, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, या हम इसको लिखे थे I2 से डेरिवेशन में, ठीक। तो चाहे आप ई लिखिए या I2 लिखिए, ये बराबर क्या होगा आपतन कोण। आपतन कोण का मान कितना आया है 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, इस तीनों चारों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर पतला प्रिज्म दिया गया है। देखिए इसमें ए बराबर दिया गया है, आपको प्रिज्म कोण दिया गया है। प्रिज्म कोण निकालने के लिए पूछ रहा है। विचलन कोण आपको दिया गया है डेल एम बराबर दिया गया है 10 डिग्री, ठीक है ना। और अपवर्तनांक, कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक जो दिया गया है 1.5 दिया गया है। ए का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि पतले प्रिज्म के लिए चूँकि विचलन कोण कितना है 10 डिग्री है, ठीक है। विचलन कोण कितना है 10 डिग्री है, यानी प्रिज्म क्या है अल्पतम विचलन है, यानी प्रिज्म जो है बहुत पतला है। तो यहाँ से डेल एम, चूँकि हम जानते हैं पतले प्रिज्म के लिए डेल एम बराबर होता है n-1 इंटू में a, ठीक है। अब यहाँ से डेल एम का मान कितना है 10 डिग्री है और बराबर n का मान कितना है 1.5 है और माइनस का 1 और इंटू में a। 10 डिग्री बराबर ये आ जाएगा 0.5 गुणे में a बराबर निकालेंगे तो 10 डिग्री बटे 0.5, ठीक है। डिग्री हटा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, और डिग्री में ही है। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। यानी प्रिज्म कोण जो है वो होगा आपका 20 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चों 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रिज्म से रिलेटेड टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। प्रिज्म में हमने आपको लास्ट में वर्ण विक्षेपण पढ़ाया था, ठीक है। तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए या ना आए, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए क्योंकि हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था। तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको लगवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फिलंट कांच के लिए बैगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक जो है
क्रमशः 1.632 तथा 1.613 है। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर लाल रंग और पीले बैगनी रंग के लिए अपर्तनांक दिया गया है। तो बैगनी रंग का अपर्तनांक जो है 1.632 है। NV बराबर दिया गया है 1.632 दिया गया है। ठीक है ना। और उसके बाद लाल रंग का अपर्तनांक कितना दिया गया है 1.613 दिया गया है। यानी NR का जो मान है वो 1.613 दिया गया है। ठीक है ना। 1.613 है। कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें किसका मान निकालना है, ओमेगा का मान निकालना है। अब हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है NV माइनस NR बटे कोई भी मध्यवर्ती रंग। तो अगर बैगनी रंग और लाल रंग आ रहा है तो इसके मध्य में जो कलर आएगा वो पीला कलर हम मान लेते हैं NY माइनस 1। ठीक है। लेकिन आपको पीले रंग का अपर्तनांक नहीं दिया गया है तो मध्यवर्ती रंग मान लीजिए पीला है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि मध्यवर्ती रंग के लिए अपर्तनांक अगर नहीं पता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मध्यवर्ती रंग के लिए रंग के अपर्तनांक के लिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था अपर्तनांक के लिए अगर आपको बीच के कलर का अपर्तनांक निकालना है तो ये जो दोनों कलर दिए गए हैं इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। ठीक है ना। तो 1.632 और प्लस में 1.613 इन दोनों को जोड़ के हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 होगा, 3 1 4 होगा और 6 6 12 और 1 1 2 1 3 हो जाएगा। बटे में कितना आएगा 2। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 1 के 2, उसके बाद 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 2 6 12, उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद 2 दूनी 4 फिर आएगा। ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगा, पॉइंट तो है ही, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है ना। या इसको हम लिख सकते हैं 1.623। ठीक है ना। ये हो गया मध्यवर्ती रंग के लिए। मध्यवर्ती रंग हमने क्या माना, पीला रंग माना। तो ये पीले रंग का अपर्तनांक आ गया। ठीक है। जो भी कलर आपको मध्यवर्ती रंग अगर नहीं दिया है तो मध्यवर्ती रंग निकालने, रंग के अपर्तनांक निकालने का फार्मूला ये है कि दोनों अपर्तनांकों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है। जैसे मध्यमान निकाला जाता है उसी फार्मूले से। अब हम यहाँ पे ओमेगा का मान निकाल सकते हैं। यानी ये क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, इसके बाद लिखते हैं अतः ओमेगा बराबर क्या होगा, NB माइनस NR। तो NB का मान कितना है 1.632 माइनस NR का मान कितना है 1.613 और बटे में क्या है NY माइनस 1। तो NY का मान ये है 1.623 और माइनस 1। ठीक है ना। ओमेगा बराबर, इसको हम माइनस करेंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और फिर उसके बाद 6 में से 6 गया 0.0, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.623। ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब 623 से हम 19 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 623 से 19 को हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगेगा, 1 0 बढ़ेगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ेगा। अब कितना आएगा, लगभग 3 बार जाएगा ये। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 छक 18। ठीक है। 1 बचा और 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर 8 बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है ना। और इसके बाद अब 0 बढ़ाएंगे तब भी कम है तो यहाँ 1 0 बढ़ा के 1 0 और बढ़ा लेंगे, बस इतना छोड़ दीजिए। तो ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 0.3। इसका जो विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी वो कितना होगी, 0.3। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है और आप लोगों को मेथड समझाने के लिए हमने बता दिया है। ठीक है। बाकी इस टाइप का और भी क्वेश्चन आता है तो अगर मध्यवर्ती रंग दिया है तो उसको डायरेक्ट इसी फार्मूले में रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं दिया है तो मध्यवर्ती रंग निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है कई बार, देख लीजिएगा इसको एक बार और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। तो बच्चों प्रिज्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने लगा लिए। ठीक है। अब बाकी बचे हैं कुछ क्वेश्चन मानोनेत्र में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पर आधारित क्वेश्चन और फिर प्रकाशिक यंत्र के, यानी ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन और हैं हमने लिख रखे हैं।
इम्पॉर्टेंट आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर से छांट के बस उन्हीं को हम बता दें। उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। इसके बाद हम लोग तरंग प्रकाशिकी वाला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों आप लोगों के लिए एक सूचना है, हम बहुत जल्द ही मैथ की क्लास भी इस पर स्टार्ट करने वाले हैं और आपको उसमें भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। बाकी अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए, क्योंकि उनको बता दीजिए यहाँ पर चैप्टर वाइज तैयारी करवाई जाएगी आपकी, ठीक है ना। और कोशिश यही रहेगी बच्चों कि 95+ आपका आए, फिजिक्स में भी और मैथ में भी। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसी भी क्लास का अगर आपको PDF लेना है तो PDF लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।